हेलो दोस्तों, मैं विक्रम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जीकेपुर में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भूगोल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो कि आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में टोटल 51 क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि हम बहुत ही फटाफट इसको पढ़ेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत म्यांमार की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है 1643 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसका सही आंसर है लोकटक झील जो कि मणिपुर में है। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? तो इसका सही आंसर है 5 राज्यों से लगती है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की सीमा भारत के किन 5 राज्यों से लगती है? इसका आप लोग देखेंगे, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम, इन 5 राज्यों से बांग्लादेश की सीमा भारत से लगती है। अगला क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश की सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4096 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, किस नदी को असम के शोक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन, म्यांमार की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? तो इसका सही आंसर है 4 राज्यों से लगती है। अब अगला क्वेश्चन है, म्यांमार भारत के किन 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो इसका सही आंसर देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इन 4 राज्यों से म्यांमार भारत की सीमा रेखा लगती है। अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर, सबसे लंबी तटीय सीमा किस राज्य की है? तो इसका सही आंसर है गुजरात की 1663 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है राजस्थान। आपका सही आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन, भारत या विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा कौन सा है? तो इसका सही आंसर है सुंदरवन डेल्टा जो कि भारत के साथ साथ विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है, डूरंड रेखा भारत और किस देश के बीच स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान, वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये रेखा है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो इसका सही आंसर त्रिपुरा है। इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जैसा कि इसमें त्रिपुरा में त्रि आगे है, मतलब 3 होता है, तो 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड था जिसे क्या कहते थे? इसका सही आंसर गोंडवाना लैंड इसे कहा जाता था। 15 नंबर क्वेश्चन है, दोस्तों अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो इसका सही आंसर है कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन, कौन सा जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है? तो इसका सही आंसर क्या है? पाक जलडमरू मध्य मंदार की खाड़ी में स्थित है। भारत के साथ किस देश की सीमा सबसे लंबी है? तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका सही आंसर केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो इसका सही आंसर है यांगयाप दर्रा। अगला क्वेश्चन, किस नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है,
भारत के कितने राज्य नेपाल की सीमा से लगते हैं? तो इसका सही आंसर है आपका 5 राज्य नेपाल की सीमा से लगते हैं। अगला क्वेश्चन, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, माजुली द्वीप कौन सी नदी बनाती है? तो इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी माजुली द्वीप बनाती है। अगला क्वेश्चन, माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है माजुली द्वीप। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप ज़रूर याद रखिए। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला 26 नंबर क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो ये आपका सही आंसर है कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में आपके टोटल 51 प्रश्न हैं, जो कि ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और आपको लास्ट में इसका PDF भी मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो लगातार आती रहे तो उसको भी आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो 27 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? इसका सही आंसर है माजुली द्वीप। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीप नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है गोदावरी नदी भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। 29 नंबर क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। और अगर बात की जाए, इसी नदी को भी वृद्ध गंगा कहा जाता है। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो इसका सही आंसर दक्कन का पठार को भारत का सबसे बड़ा पठार है। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है गंगा नदी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर गोदावरी है। अगला क्वेश्चन, रेड क्लिफ रेखा भारत और किस देश के बीच स्थित है? तो इसका सही आंसर भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा स्थित है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की चुंबकीय विद्युत रेखा दक्षिण भारत से कहाँ से गुजरती है? तो इसका सही आंसर है केरल के त्रिवेंद्रम से। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका सही आंसर है लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, जो कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच स्थित है? तो इसका सही आंसर है चीन। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर कब राज्य बना? तो इसका सही आंसर है 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक अलग राज्य बना था। इसको भी आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से टॉप 3 राज्य कौन से हैं जो कि बड़े हैं? राजस्थान पहले नंबर पे है, मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर है कच्छ जिला है, जो कि 45.652 किलोमीटर स्क्वायर में है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश समुद्र तट से लगते हैं? तो 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं जो समुद्र से लगते हैं? तो इसको भी जान लीजिए, दमन व द्वीप, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सही आंसर है गोवा। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य समुद्र से लगते हैं? तो इसका सही आंसर है 9 राज्य। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत के 9 राज्य कौन से हैं जो समुद्र से लगते हैं? तो इसको जान लीजिए,
पहला राज्य है आपका गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पाँचवा केरल, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा और नौवां आपका पश्चिम बंगाल है, जो कि भारत के 9 राज्य हैं जो समुद्र से लगते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारत और नेपाल की सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये आपका सही आंसर है 1755 किलोमीटर। भूटान भारत के कितने राज्य के साथ सीमा बनाता है? तो ये आपका सही आंसर है 4 राज्यों से भूटान अपना सीमा बनाता है। 47 नंबर क्वेश्चन है, भूटान भारत के किन 4 राज्य के साथ सीमा बनाता है? उसका नाम देख लीजिए आप लोग। पहला है सिक्किम, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा असम और चौथा अरुणाचल प्रदेश है। 48 नंबर क्वेश्चन, नेपाल की सीमा भारत के किन 5 राज्यों से लगती है? तो पहला है उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल, पांचवा सिक्किम। अगला क्वेश्चन, भारत और नेपाल की सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये आपकी हो जाएगी 1755 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, भूटान भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो ये आपका हो गया 4 राज्य। अगला क्वेश्चन, भूटान भारत के किन 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो इसका सही आंसर है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों ये आपके 51 प्रश्न से, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।